नमस्कार, उपस्थित हूँ नरक चतुर्दशी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर। प्रिय दर्शकों, आज का विषय आप सभी के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। आज का विषय वास्तव में अत्यंत रोचक है। प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में जानेंगे नरक चतुर्दशी से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर, जिसमें कुछ प्रश्न इस प्रकार होंगे। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी क्यों कहा जाता है? अभ्यंग स्नान क्या है? अभ्यंग स्नान कब किया जाता है? अभ्यंग स्नान के लाभ क्या हैं? तो पहला प्रश्न ले लेते हैं कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी क्यों कहा जाता है? प्रिय दर्शकों, इसके पीछे कई कारण हैं। उन्हीं में से एक कारण है जिसे जान लेते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, जिसके कारण कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। अब जान लेते हैं कि अभ्यंग स्नान क्या है। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजर उत्कर्ष दीक्षित को। प्रिय दर्शकों, मुख्य रूप से पूरे शरीर का सिर से लेकर पैर तक तेल से मालिश करके उबटन लगाकर नहाने की प्रक्रिया को अभ्यंग स्नान कहते हैं। अब जान लेते हैं कि यह अभ्यंग स्नान कब किया जाता है। प्रिय दर्शकों, वैसे तो अभ्यंग स्नान पिछले कुछ समय से आज के रूटीन में आ गया है, परंतु हमें इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना है। तो उन महत्वपूर्ण जानकारियों को जान लेते हैं। नरकासुर ने मरते समय भगवान श्री कृष्ण से वर मांगा कि आज के ये दिन यानी कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मंगल स्नान करने वाला नरक की यातनाओं से बच जाए। तदनुसार भगवान श्री कृष्ण ने उसे वर दे दिया। इसलिए इस दिन यानी कि नरक चतुर्दशी को सूर्योदय से पूर्व अभ्यंग स्नान करने की प्रथा है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने कहा था, अभ्यंग स्नान वैसे तो आज के रूटीन में है, परंतु कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी यानी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को या दीपावली को अभ्यंग स्नान अवश्य करें। चतुर्दशी और दीपावली दोनों को मैंने क्यों कहा, वीडियो को अंत तक देखेंगे आसानी से समझ सकेंगे कि किस विशेष परिस्थिति में दीपावली अथवा चतुर्दशी को अभ्यंग स्नान करना चाहिए। यद्यपि कार्तिक माह में व्रत करने वालों के लिए संयाम परान्नम तैलाभ्यंगः इस कथन के अनुसार तैलाभ्यंग स्नान वर्जित किया है, किंतु नरकस्य चतुर्दश्याम तैलाभ्यंगम च कारेत अन्यत्र कार्तिकस्त्रायी तैलाभ्यंगम विवर्जेत। अब इस कथन के आदेश से नरक चतुर्दशी को तैलाभ्यंग करने में कोई दोष नहीं, यानी कि अभ्यंग स्नान करने में कार्तिक मास में नरक चतुर्दशी को कोई दोष नहीं, इसके अतिरिक्त नहीं करना है। प्रिय दर्शकों, अभ्यंग स्नान में इसमें चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्दशी तिथि ग्राही है। निर्णय सिंधु में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्दश्याम प्रभाते चंद्रोदय अभ्यंगम कुर्यात। इस कथन से कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को सुबह ही जिस समय चंद्र उदित रहें अर्थात सूर्योदय से पूर्व अभ्यंग स्नान करें। अब जान लेते हैं कि इस अभ्यंग स्नान से होने वाले लाभों को। हेमाद्रि और निर्णयामृत में भविष्योत्तर पुराण के वाक्य से एक श्लोक लिखा है, कार्तिके कृष्ण पक्षे तु चतुर्दश्या विनोदये अवश्यमेव कर्तव्यम स्नानम नरक भीरुभिः। अर्थात कार्तिक के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को चंद्र के उदय में नरक से डरते हुए मनुष्य को अवश्य अभ्यंग स्नान करनी चाहिए। पृथ्वी चंद्रोदय में पद्म पुराण का कथन है, आसयुक् कृष्ण पक्षस्य चतुर्दश्याम विधुदये तिल तैलेन कर्तव्यम स्नानम नरक भीरुणा इति। इस कथन के अनुसार आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में नरक से भय पाते हुए मनुष्य चंद्रोदय में तिल तेल से स्नान करें। वहीं पद्म पुराण का कथन है, तैरे लक्ष्मीर जले गंगा दीपावल्या चतुर्दशीम प्रातः काले तु यह कुर्यात यमलोकम न पश्यति। दीपावली में चतुर्दशी के दिन तेल में लक्ष्मी और जल में गंगा का वास है। जो मनुष्य प्रातः काल स्नान करता है वो यमलोक नहीं देखता। स्कंद पुराण में भी यह कथन आया है। अभ्यंग स्नान से शरीर वैसे पुष्ट हो जाता है जैसे जल देने से वृक्ष। अब प्रश्न उठता है कि चतुर्दशी कौन सी ग्रहण करें।
प्रिय दर्शकों, चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्दशी अगर चंद्रोदय में न हो तो अरुणोदय में चतुर्दशी, अगर 2 दिन चंद्रोदय में चतुर्दशी हो तो प्रथम दिन, क्योंकि पूर्व विद्या चतुर्दशी में अभ्यंग स्नान करने का शास्त्रों में निर्देश है। वहीं स्मृति दर्पण में इस अभ्यंग स्नान में स्वाति नक्षत्र युक्त चतुर्दशी को ग्रहण करना लिखा है। एक विशेष जानकारी है, जब तक चतुर्दशी तिथि का क्षय ना हो और त्रयोदशी स्वाति युक्त ना हो तब तक कभी भी त्रयोदशी में अभ्यंग स्नान न करें, क्योंकि काल दर्श ने त्रयोदशी का निषेध कहा है। उदाहरण के लिए एक श्लोक है, मृगांकोदय वेलायाम त्रयोदश्याम यदा भवेत दर्शेवा मंगल स्नानम दुख शोक भयप्रदम, अर्थात त्रयोदशी को मंगल स्नान करें तो यह स्नान दुख शोक भय को देती है। प्रिय दर्शकों, अभ्यंग स्नान प्रातः काल ही करें, अन्य काल में नहीं, क्योंकि रिक्ता तिथि यानी कि चतुर्दशी में अरुणोदय काल के अतिरिक्त किसी और समय किया स्नान उस जातक के सारे धर्म कार्य नष्ट कर देता है, ऐसा सर्वज्ञा नारायण में लिखा है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व अभ्यंग स्नान जरूर करना चाहिए। इसमें स्वाति नक्षत्र का संयोग शास्त्रकार अति उत्तम कहते हैं। चतुर्दशी 6 की स्थिति में स्वाति नक्षत्र युक्त अमावस्या में प्रातः काल अभ्यंग स्नान करना चाहिए। अभ्यंग स्नान क्या है यह तो वीडियो के प्रारंभ में ही जान चुके हैं। अब जानेंगे कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी यानी कि नरक चतुर्दशी को अभ्यंग स्नान कैसे करें। प्रिय दर्शकों, प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर शौचादि से निवृत्त होकर पहले तिल तेल से मालिश करें। तिल के तेल में बेसन मिलाकर शरीर पर मलें। उसके बाद जल में चिड़चिड़े के पत्ते मिलाकर उस जल से स्नान करें। इसको अभ्यंग स्नान कहते हैं। तैले लक्ष्मी जले गंगा दीपावल्या चतुर्दशी। शास्त्रकार कहते हैं कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन तेल में लक्ष्मी का वास और जल में गंगा की पवित्रता होती है। स्नान के उपरांत देवताओं का पूजन तथा दीपदान करने का भी शास्त्रों में निर्देश दिया गया है। प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। जल्द ही उपस्थित होंगे अगला एक रोचक वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।